हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 12th हिंदी के सेक्शन सी की। तो जो आपको 20 तारीख का पेपर होने वाला है उसमें सेक्शन सी में आपके क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपके आरोह और वितान से नॉर्मली प्रश्न पूछे जाते हैं जो 3 नंबर के होते हैं। साथ में एक कवि परिचय जरूर आता है और में 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर कवि परिचय में। तो सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। ये पोएट्री सेक्शन से हो जाएगा, तो हर एक क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी लिखा हुआ है, लेकिन वो शॉर्ट नोट्स के तौर पे लिखा हुआ है, यानी कि कुछ की पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। आपको पूरा 3 नंबर के लिए जैसा लिखते हैं वैसा लिखना है। इसके लिए हमने कॉपी अपलोड कर रखी है, तो आप वो देख सकते हैं कि 3 नंबर में आपको कितना लिखना होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में पक्षियों के घोंसलों बच्चों का घोंसलों से झांकना मनोवैज्ञानिक किस मनोवैज्ञानिक सत्य को दर्शाता है। तो यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है, आप सेल्फ पढ़ सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को जब मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा। अगला क्वेश्चन, कविता के बहाने पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कविता की उड़ान और फूलों की मुस्कान में क्या अंतर है। साथ में ये ईयर भी लिखा हुआ है कि ये कौन से ईयर में ये जो है क्वेश्चन आए हुए हैं। तो PYQ है, अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से कवि ने संचार माध्यमों की संवेदनहीनता पर क्या कटाक्ष किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सहस्त्र स्वीकारा है कविता में भवित्वता से कवि क्यों डरता है, विस्तार से समझाना है। तो ये अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से तैयार करें। इससे पहले हमने हिंदी का एक वीडियो और अपलोड कर रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप दोनों वीडियो जो है वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, जिसका यहाँ पर लिखा हुआ है कि कवितावली जो तुलसीदास की रचना है, कवितावली के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि पेट की आग का समन केवल राम रूपी घनश्याम ही क्यों कर सकते हैं। तो इसका भी आंसर यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, आप इनको तैयार कर सकते हैं। रुबाइयाँ जो चैप्टर नंबर है आपके, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो रुबाइयाँ जो फिराक गोरखपुरी की रचना है में वर्णित घरेलू जीवन और माँ बेटे के प्रेम का सौंदर्य अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो ये 3 नंबर के क्वेश्चन है, तो 3 नंबर के लिए ही आपको उतना ही लिखना है। यहाँ पर आपको शॉर्ट तौर पे यहाँ पर समझाया गया है। क्वेश्चन 2022 में ये पूछा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 2023 में आपसे पूछा गया था कि बादल राग कविता में ऐसनी पात से स्थापित उन्नत सत सतवीर के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर भी इसका आंसर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आत्म परिचय कविता के आधार पर कवि के विरोधाभासी जीवन यानी कि दुनिया से जो खट्टा मीठा रिश्ता है, इस पर आपको प्रकाश डालना है, यानी कि इसको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग में राम के विलाप को मानवीय करुणा का चित्रण क्यों कहा गया है। तो इसका भी यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। अगला जो है वो आरोह से गद्य खंड से क्वेश्चन होगा, जो कि आपके भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो ये भक्तिन महादेवी वर्मा वाले चैप्टर से हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो बाजार दर्शन पाठ के अनुसार मन खाली होने और मन बंद होने में क्या अंतर है। तो इसका भी यहाँ पर जो है आपको तैयार कर लेना है। क्वेश्चन 12 है, काले मेघा पानी दे में लेखक ने इंद्रसेना पर पानी फेंकने को सही माना है या गलत। तो इसका भी आंसर यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। पहलवान की ढोलक कहानी में ढोलक की आवाज पर मृत प्राय शरीर गांव में क्या महत्व था। तो इसके सभी के आंसर आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 3, 14, 15 और 16 यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए। शिशिर के फूल क्वेश्चन नंबर 15 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। और अगला जो क्वेश्चन है वो बाजार दर्शन का ही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 फिर से 17 क्वेश्चन भक्तिन पाठ से है, तो संघर्षमयी 4 परिच्छेदों का संक्षिप्त वर्णन करना है। फिर उसके बाद सीरीज के फूल वाले चैप्टर से वापस क्वेश्चन होगा। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। फिर आपके जो वितान बुक है वहां से क्वेश्चन है कि सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू ने अपनी पत्नी और बच्चों से पटरी क्यों नहीं बैठती थी। तो क्यों उनके बीच में जो है खींचाखाची चलती रहती थी, इसके बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। जूझ कहानी के आधार पर आनंदा के संघर्ष और उसके पढ़ने की लालसा पर प्रकाश डालना है। तो यहाँ पर जूझ कहानी से क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन 21 और 22 जो है वो यहाँ पर साथ में ईयर भी लिखा हुआ है कि कौन से ईयर में आया हुआ है। तो अतीत में दबे पांव के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता
के जल निकासी तंत्र का वर्णन करना है। और अगला क्वेश्चन, सिल्वर वेडिंग के किशन दा के चरित्र की यशोधर बाबू के जीवन पर क्या छाप थी? 2020 का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद लेखक और कवि परिचय की बात करें तो यहाँ पर आपको हरिवंश राय बच्चन और कुंवर नारायण का कवि परिचय, रचनाएं और भाषा शैली सब कुछ 2024 में ये पूछा गया था। इसको अच्छे से तैयार करना है। फिर उसके बाद महादेवी वर्मा और जैनेन्द्र कुमार का लेखक परिचय यहाँ पर आपको तैयार करना है। लेखक परिचय आपको अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है और इनको तो आप 3 नंबर का क्वेश्चन तो कंफर्म है, आएगा ही। तुलसीदास और फणीश्वर नाथ रेणु की साहित्यिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर ये सब कुछ इनके आंसर्स लिखे हुए हैं, आप अपने बुक से अपने नोट्स के साथ इनको अच्छे से तैयार करें, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट नोट्स की तरह लिखे हुए थे। अब यहाँ पर हम आपसे छोटी सी बात करें तो यहाँ पर हमने एक वीडियो जो है वो कॉपी कैसे बनानी है उसका अपलोड कर रखा है, और दूसरा वीडियो जो है वो आपको सेक्शन बी यानी कि खंड ब का भी यहाँ पर हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है। दोनों वीडियो आप कमेंट सेक्शन में जाके माफ कीजिए डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से लिंक से आप देख सकते हैं। चैनल पेज को विजिट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सामने हर सब्जेक्ट के लेकर आते हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए। अब अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।